नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी सीपीयू के आंसर की के बारे में। एसएससी सीपीयू की आंसर की आउट हो चुकी है 7 तारीख को, यानी कि कल। दोस्तों, कल ही आपकी आंसर की रिलीज कर दी गई थी। एसएससी साथियों इस तरह से काम कर रहा है जिस तरह से बंदूक से निकली हुई गोली कार्य करती है। दोस्तों, इस कभी कभी एसएससी का क्या होता था, एक जमाना था, कभी कभी एसएससी अपना कभी कभी बहुत लेट कर देता था, कभी आंसर की में, कभी रिजल्ट में, कभी वैकेंसीज में। लेकिन आज की डेट में अगर एसएससी को देखें तो समय से पहले उसका कैलेंडर आ जाता है, समय से पहले उसकी आंसर की आ जाती है। अगर पिछले वर्ष की भी अगर तुलना कर ली जाए एसएससी सीपीयू की, तो साथियों पिछले वर्ष जो आंसर की आई थी वो 20 दिन के बाद आई थी। कितने दिन के बाद? 20 दिन के बाद। लेकिन इस बार क्या हुआ है, मात्र 2 दिन एग्जाम हुआ और मात्र 2 दिन बाद एसएससी सीपीयू की आंसर की रिलीज हो गई। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, किस तरह से इसमें कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होना संभव है, इसका क्या डेटा रहेगा, कितना कट ऑफ रहेगा एक्सपेक्टेड, कैसे आंसर की चेक करेंगे और बारी बारी से हर चीज के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए और इस तरह के निरंतर अपडेट से जुड़े रहने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, और वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं एसएससी सीपीयू के आंसर की के बारे में। तो साथियों, जो आंसर की है उसके बारे में चर्चा की जाए तो सबसे पहले याद रखेंगे दोस्तों, जो एसएससी सीपीयू है, एसएससी जो एग्जाम कराता है एसएससी सीपीयू का, ठीक है, याद रखेंगे। तो उसमें आपका ये सारी की सारी जानकारी हमने पिछली वीडियो में भी आपको दी थी। 22 तारीख से इसका क्या हुआ था, एप्लीकेशन शुरू हुए थे और एप्लीकेशन 15 अगस्त तक चले थे और 3 से 5 अक्टूबर के बीच 3 दिनों तक इसका एग्जाम हुआ था। और दोस्तों याद रखेंगे, जिसका भी अभी आंसर की आ चुका है और उसका जो स्कोर अच्छा खासा जा रहा है, गुड अटेम्प्ट जा रहा है, तो दोस्तों आप लोग पेपर 2 की तैयारी जरूर शुरू कर दीजिए। जहां कहीं से भी तैयारी कर रहे थे अभी तक, आप पेपर 2 की तैयारी जरूर शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर देखेंगे 22/12/2023, 22/12/2023 को इसका पेपर 2 है। तो दोस्तों आपको याद रखेंगे, आपका स्कोर यदि 130 प्लस जा रहा है, 130 प्लस जा रहा है, यदि आप मेल हैं, यदि आप मेल हैं, किसी भी कैटेगरी से आते हैं, तो आप इसकी तैयारी शुरू कीजिए, ठीक है, इसकी तैयारी जरूर शुरू कर दीजिए। अब रिजल्ट आएगा 2-4 दिन में, रिजल्ट भी आ सकता है कभी भी किसी भी वक्त, क्योंकि एसएससी का पता नहीं कब से किस तरह से इस तरह का रॉकेट काम जो कर रहा है, तो रिजल्ट का भी ज़्यादा दिन वेट नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग इसकी तैयारी जरूर शुरू कीजिए, ठीक है। इस बार जो वैकेंसी थी वो 1876 थी, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये भी हमने कल सारी की सारी जानकारी आपको दी थी। और अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के बारे में भी हमने कल आपको बताया था दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी 2022 की कट ऑफ, वो आपकी मेल की यहाँ पर है, जिसमें मेल कैंडिडेट जो अवेलेबल हुए थे वो इतने सारे थे। और इसकी एससी एससी की जो कट ऑफ थी वो दोस्तों आपकी 79 गई थी। लेकिन पिछली बार की जो वैकेंसी थी साथियों, याद रखेंगे, इंटरेस्टिंग बात यह है, जो पिछली बार की वैकेंसी थी वो 4300 थी। कितनी थी? 4300। इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बार की जो वैकेंसी है वो आपकी 1876 है, केवल और केवल 1876 है। तो इसमें आपका जो कट ऑफ होगा वो बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है? क्योंकि वैकेंसी बहुत डाउन है, वैकेंसी बहुत डाउन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो एससी का जो कट ऑफ होगा उसके बारे में, कट ऑफ के बारे में थोड़ी देर से चर्चा करेंगे। अब जिन विद्यार्थियों का आंसर की डाउनलोड नहीं हो रहा, उन लोगों को याद रखना है किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे सामने गूगल पेज ऑफिशियल पेज है, किसका? क्रोम का। और आप हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस जगह पर लिखा है सर्च फॉर अ वेब एड्रेस। सर्च फॉर अ वेब एड्रेस में एक सरकारी रिजल्ट नाम से वेबसाइट है, विद्यार्थियों की बहुत ट्रस्टेड वेबसाइट है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे दोस्तों क्या? सरकारी रिजल्ट। क्या डालेंगे? सरकारी, सरकारी, ठीक है, सरकारी क्या हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका सरकारी रिजल्ट। तो इसको चेक कर लेंगे, सीधा खोल देते हैं। जिसको जैसे ही इसको खोलेंगे सरकारी रिजल्ट, बहुत सारे विद्यार्थियों की बहुत मनपसंद चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से जब इसको खोलेंगे, आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। जब स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक पोर्शन मिल जाएगा आंसर की का। किसका? आंसर की का पोर्शन मिल जाएगा। और पहले ही नंबर पर यहाँ पर क्या दे रखा है साथियों? एसएससी सीपीयू आंसर की। क्या दे रखा है? याद रखेंगे, एसएससी सीपीयू पेपर आंसर की दे रखी है, पेपर 1 की, ठीक है। तो इसी में हमको तुरंत से टच कर देना है। जैसे हम इसमें टच करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज खुल के आएगा। ये सारी की सारी डिटेल आपके सामने है जो आपके पेपर से संबंधित थी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है
और यहाँ पर देखें डाउनलोड पेपर वन, डाउनलोड पेपर वन आंसर की लिखा हुआ है, तो क्लिक हियर पर तुरंत टच कर देंगे। क्लिक हियर पर जैसे ही टच करेंगे तो हमारे सामने ऑफिशियल एक पेज खुल के आएगा, और ये पेज किसका है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो आपको क्या करना है साथियों, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर फिल कर देना है, और जो आपका पासवर्ड था एज पर एडमिशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका पासवर्ड था एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है वहां पर आप पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद सीधा इसमें क्या कर देंगे, लॉगिन कर देंगे, तो आपका आंसर की सीधा खुल करके आ जाएगा, कोई ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में, किस तरह से हमारी कट ऑफ रहने वाली है। दोस्तों मैं अभी आपको यहाँ पर एक ऑफिशियल डेटा दिखा रहा हूँ पिछले 3 वर्ष का, पिछले 3 वर्ष का डेटा हमारे पास है। इसमें क्या है याद रखेंगे, 2019, 2020, 2022 और 2023, ये क्या है सीपीयू की वैकेंसी की जो आई थी वो वैकेंसीज थी, यहाँ पर कितने फॉर्म फिल किए थे, और यूआर की कट ऑफ क्या थी, और फिजिकल के लिए कितने लोग बुलाए गए थे। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर 2019 की अगर बात करें 2745 वैकेंसी थी, 6.5 लाख मतलब 6.25 लाख फॉर्म फिल हुए थे। तो यूआर की जो कट ऑफ थी वो 101 गई थी, तो ये बहुत कम है, इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अब 2020 की देखें तो यूआर मेल की बात हो रही है सर, एम लिखा हुआ है। इसके बाद फीमेल की भी चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर मेल लिखा हुआ है 114 गई थी, और फीमेल की 118 गई थी। यहाँ पर क्या लिखा है, एम 114, गौर से देखेंगे तो एम 114 और एफ 118 यानी कि 118। उसके बाद सर 2022 की देख लेते हैं, तो 2022 में 4300 टोटल वैकेंसी थी। अभी आपको बताया था सर कितनी वैकेंसी थी, 4300 वैकेंसी थी, और इसमें जो फॉर्म फिल किए गए थे वो लगभग 7.5 लाख फॉर्म फिल थे। और मेल की जो कट ऑफ थी, मेल की जनरल की कट ऑफ दोस्तों जो थी 115 थी, और फीमेल की 126 थी। अब देखिए यहाँ पर मेल और फीमेल की कट ऑफ एक्स्ट्रा जाने का कारण क्या है, तो दोस्तों याद रखेंगे जो फीमेल होता है उसके लिए वैकेंसी यानी कि पद बहुत कम होते हैं, और मेल के लिए पद ज़्यादा होते हैं। तो जब फीमेल के पद ज़्यादा, सॉरी फीमेल के जब पद कम होंगे और आपकी जो लड़कियां होंगी वो फॉर्म ज़्यादा फिल करेंगी, तो ज़्यादा कंपटीशन रहता है, ठीक है। जबकि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कंपटीशन इसमें ज़्यादा है, अन्य परीक्षाओं की तुलना में। जैसे अन्य कोई परीक्षा हो, सीजीएल हो, एसएससी जीडी हो, कोई भी पुलिस की परीक्षा हो, उसमें क्या होता है फीमेल की कट ऑफ कम जाती है। लेकिन सीपीयू ऐसी परीक्षा है क्योंकि इसमें दोस्तों फीमेल की वैकेंसीज कम होती है, इसलिए कट ऑफ आई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं 2023 की, तो दोस्तों यहाँ पर 1876 हमारी वैकेंसी है, 1876 वैकेंसी है, और एक्सपेक्टेड 7 से 8 लाख लोगों ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया है। देखिए 7 से 8 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया है, और बात करते हैं कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो कैटेगरी वाइज देखते हैं, कैटेगरी वाइज देखते हैं। अभी हमने कल भी आपको बताया था, देखिए ये आपकी क्या है, ये ऑफिशियल पेज है। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर फीमेल का है ऊपर, जहाँ पर आपकी एक तरफ कैटेगरी लिखी गई है, ठीक है, ये कैटेगरी लिखी हुई है यहाँ पर, और नीचे कट ऑफ लिखी हुई है। तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं कैंडिडेट अवेलेबल की, तो दोस्तों यहाँ पर 938 कैंडिडेट अवेलेबल हुए थे एससी कैटेगरी में, और यहाँ पर 95.73 के समथिंग आपकी कट ऑफ गई थी। और एसटी में दोस्तों यहाँ पर कितने थे, यहाँ पर 88 कट ऑफ थी, और 468 यहाँ पर कितने थे, यहाँ पर कैंडिडेट अवेलेबल हुए थे। इसके अतिरिक्त आपके ये किसकी बात हो रही है, पेपर 1 की, और किसके लिए, पेपर 2 के लिए जो बुलाए गए थे वो स्टूडेंट थे, ठीक है। ये क्या थी, लड़कियों की संख्या थी, और टोटल जो लड़कियां थी वो आपकी बुलाई गई थी 4419 पेपर 2 के लिए। ओबीसी की कट ऑफ 118 थी लड़कियों की, ईडब्ल्यूएस की 120 और यूआर की 126 थी, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर मेल की बात करें तो एससी की यहाँ पर 13,000, एससी के जो कैंडिडेट थे वो 13,700 कितने बुलाए गए थे, 88, और जो कट ऑफ थी वो पेपर 1 की गई थी 79.31। इसके अतिरिक्त एसटी के यहाँ पर 7200 कैंडिडेट बुलाए गए थे, 78% मेरिटाइल गई थी। और ये एक्स सर्विसमैन जो होते हैं, एक्स सर्विसमैन की जो पिछली कट ऑफ थी पेपर 1 की वो 40 गई थी। और यहाँ पर क्या था दोस्तों याद रखेंगे, 3684 यहाँ पर कैंडिडेट बुलाए गए थे। इसके अतिरिक्त अगर ओबीसी की बात कर लें पेपर 1 की, तो 102 कट ऑफ जाता है आपका। ये 2022 का पूरा डेटा है, कब का, 2022 का, ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ पर सबसे ज्यादा ओबीसी में सबसे ज्यादा साथियों 23,319 लोग बुलाए गए थे। इसके अतिरिक्त ईडब्ल्यूएस में 9313 कैंडिडेट गए थे, और 103 इनकी कट ऑफ गई थी। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर यूआर की यानी कि जनरल की बात कर ली जाए तो 115 कट ऑफ जाती है, और 6500 कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पर आपके 63,945 लोगों ने शामिल किया था। अब देखिए अगर उस कट ऑफ की पिछले वर्ष की ये कट ऑफ की बात की जाए इसकी, और अब अपनी कट ऑफ की बात की जाए, अब अपनी कट ऑफ की बात की जाए तो क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों याद रखेंगे वैकेंसी पहले 4300 थी, आपको यहाँ पर समझना होगा, पहले वैकेंसी 43 थी, इस समय जो वैकेंसी है वो आधे से भी कम है।
आधे से भी कम है और कट ऑफ जाने के चांस क्या रहेंगे, तो याद रखेंगे ऐसा नहीं है कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर विद्यार्थी भी कम भाग लेते हैं तो कट ऑफ ज़्यादा हाई तो नहीं जाएगी, लेकिन 8 से 10 नंबर आपके एक्स्ट्रा जाने ही जाने हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगर बात कर लेते हैं यूआर की, किसकी, यहाँ पर हम आपके लिए एक पेज लेकर आए थे, एक कहीं पर हमारे पास खाली पेज था, उसमें हम संपर्क आपसे बनाते हैं। ठीक है, कहाँ पर खाली पेज था, एक उसमें देखिए ये खाली पेज है, इसमें देखिए अगर बात कर लेते हैं यूआर की, अगर यूआर की बात कर लें, मेल की बात कर लें और फीमेल की बात कर लें, तो यूआर में अगर मेल की बात की जाए पिछले वर्ष 115 थी सर, तो इस वर्ष 115 तो नहीं जानी है, आपकी यहाँ पर रहेगी 128 प्लस। ठीक है, एग्जैक्टली कट ऑफ 128 प्लस रहेगी, 120 से 130 जा सकती है। ठीक है, अगर फीमेल की साथियों बात की जाए तो ये आपकी 138 टू 142 हो रहेगी, कितनी, 142 यूआर की रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए साथियों ओबीसी की, ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो जो मेल की थी पिछले वर्ष 103 थी, कितनी, 103, तो ये आपकी अप्रोक्सीमेटली 118 हो जानी है, क्योंकि वैकेंसी कम है साथियों, इसलिए ये अप्रोक्सीमेटली हो जानी है और ये 120 तक रहने वाली है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर फीमेल की बात की जाए तो दोस्तों इसमें आपका 128 से लेकर के 130 तक रहने वाला है। ठीक है, फीमेल के लिए। अगर ओबीसी के बात की जाए ईडब्ल्यूएस की, किसकी, ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में आपका क्या रहने वाला है, पिछली वर्ष कट ऑफ 103 थी। ठीक है, पिछली वर्ष 103 थी, तो इस वर्ष क्या है, इस वर्ष आपकी 120 के अराउंड रहेगी, 120 से 124 तक रह सकती है। और महिलाओं की अगर बात की जाए तो यही कट ऑफ आपकी 128 से 130 ही रहेगी। ठीक है, 128 से 130 ही रहेगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं एसटी की, सॉरी एससी की बात कर लेते हैं। तो एससी की पिछली कट ऑफ हमने देखी थी, कितनी थी सर, एससी की जो कट ऑफ थी वो 95 थी, किसकी, मेल की, और सॉरी मेल की जो कट ऑफ थी एससी की वो 79 थी, कितनी थी, 79। लेकिन अब की बार ये जो कट ऑफ होगी, अब की बार जो कट ऑफ होगी 79 नहीं, ये आपकी 95 से 100 रहने वाली है, 95 से 100 रहने वाली है। इसके साथ साथ अगर वोमेन की बात की जाए तो पिछले वर्ष 95 थी, तो ये आपकी 105 से लेकर के 110 तक रहने वाली है। ठीक है, 110 तक। इसके अतिरिक्त बात कर ली जाए एसटी की, एसटी की बात कर ली जाए तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर बात की जाए तो पिछली बार से 78 थी, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी ये 90 तक तो जाने ही वाली है, 90 से लेकर 95 तक जाएगी। इसके अतिरिक्त साथियों याद रखेंगे ये आपकी यहाँ पर 100 से लेकर के 105 तक हो जाएगी। तो दोस्तों ये सारी की सारी एक्सपेक्टेड जानकारी थी। आशा करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों ये आप लोग याद रखेंगे, इससे आपका या तो 1-2 नंबर ज़्यादा हो जाएगा, और आप यदि कमेंट बॉक्स में बता देंगे कितने कितने आपके नंबर आंसर की में बने हैं, तो उसका एक एवरेज निकल के भी आपको एग्जैक्टली बता दिया जाएगा आने वाले दिनों में जब भी आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे आपको कमेंट में अपने नंबर भी बताने हैं। ठीक है, आपको कमेंट में नंबर भी बताने हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। ये देखिए ये 2021 की कट ऑफ है, ये कल हम चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लास में। ठीक है, इसके बारे में भी तो ये सारी की सारी जानकारी है। तो आशा करते हैं आज की जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपको पसंद आई होगी। यदि इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो अपने सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं लगता है। जब भी इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना। ठीक है, देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।